नीति वचन 24वां अध्याय। प्रियो, आज हम नीति वचन 24 अध्याय पर मनन करेंगे। यह अध्याय हमें और आपको जीवन, परिवार और आत्मिक यात्रा के विषय में एक अद्भुत शिक्षा देता है कि हम इस वचन को अपने हृदय में गहराई के साथ उतारें और सिर्फ इसको पढ़ने वाले नहीं, पर हर एक वचन के हर एक शब्दों को अपने दिल में गहराई के साथ उतरने दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे लोगों के विषय में डहा न करना और ना उनकी संगति की चाह रखना। सबसे पहले परमेश्वर इस वचन में मुझे और आपको और मेरी जिंदगी के लिए, मेरे जीवन के लिए एक चेतावनी देता है। और वो चेतावनी ये है कि हमें अपने आप को दुष्टों के मार्गों से और उनकी संगति से अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि उनका जीवन बेशक कई बार बाहर से बहुत आकर्षक लगे, लेकिन निरंतर उनका मन हिंसा से, बुराई से और व्यर्थ की बातों से भरा हुआ होता है। और इसलिए प्रभु ये कहना चाहता है कि कभी भी ऐसे लोगों के मार्गों में या ऐसे लोगों की संगति की चाह मत रखना, अपने आप को उनसे अलग कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम सच्ची सफलता अपने जीवन में बुराई करके नहीं पा सकते। बेशक हो सकता है कि कई बार तुम्हें ये लगे कि बुराई करके बहुत से लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, तो मैं भी क्यों ना चढ़ूं। लेकिन मेरे प्रियो, वो सिर्फ दिखावटी, बनावटी और कुछ समय की होती है, लेकिन सच्ची सफलता केवल प्रभु के वचन के द्वारा, उसके वचन को मानने के द्वारा हमारे और आपके जीवन में आती है। इसके बाद जब हम वचन का मनन करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धि और समझ से घर बनाया जाता है और स्थिर किया जाता है, केवल ईंट और पत्थर से और सीमेंट से ही नहीं, बल्कि प्रभु ये सिखाता है जब हम प्रभु के वचन का मनन करते हैं तो हम प्रेम, विश्वास और परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते हैं। और यही जो बातें हैं, ये मेरे घर को भी तैयार करती हैं, मेरे घर को अनमोल आशीषों से भरती है। प्रभु का वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। बुद्धि वो सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, पर वो आत्मिक ज्ञान की बात कर रहा है जो प्रभु के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होता है। इसलिए हर एक इंसान जो अपने घर को आशीषों से भरना चाहता है और प्रभु की आशीष को पाना चाहता है, उसे प्रभु के वचनों का मनन और चिंतन करना नितांत आवश्यक है। फिर आगे जब वह वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है बुद्धिमान पराक्रमी होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम और आप अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हम और आप सांसारिक बल, बुद्धि और ज्ञान के आधार पर नहीं। जैसे कि वचन कहता है 5वें पद में, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। तो क्या सिर्फ बुद्धिमान वो जिसने शिक्षा दीक्षा हासिल की है, या जिसने अध्ययन किया है, या जिसने बहुत सी डिग्रियां हासिल की है, क्या वो ही बलवान है? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु उस बुद्धिमान पुरुष के बारे में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर उस बुद्धिमान के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर के वचन में अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत करता है। उसे बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष कहा गया है, वो ही बलवान और शक्तिमान कहलाया जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि बुद्धिमान पराक्रमी होता है, और इसलिए हमारे और आपके जीवन के युद्ध केवल ताकत से नहीं जीते जाते। हम सोचें कि हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने हम स्मार्ट हैं, नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता है कि जीवन के युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और अच्छी सलाह के द्वारा या मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने जीवन में विजय को हासिल करते हैं, या अपने जीवन में हम सफल होते हैं या पराक्रमी होते हैं। तो बुद्धिमान कैसे बनेंगे? जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे। वो परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धि देता है, वो बुद्धि और समझ जो इस संसार के ज्ञान से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तब हम हर कठिनाइयों पर जयवंत होंगे। यह अध्याय मुझे और आपको संकट के समय में भी जागरूक करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम कठिनाई में गिर भी जाते हैं तो हमारी शक्ति कम नहीं होती, वो शक्ति हमें और मजबूत प्रदान करती है, और वो छोटी शक्ति नहीं होती है। इसलिए वचन में लिखा है कि अगर धर्मी 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्टों का जो दीपक है वो बुझ जाता है। एक इंसान जो अपने जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहता है, उसे ज़रूरी है कि वो अपने आप को धार्मिकता के साथ जीवन को जिए और प्रभु के बताए हुए मार्गों में अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो वो अपने जीवन में हर प्रकार से अपने जीवन को आगे संवार सकता है। वो खड़ा होगा, फिर स्थिर होगा और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। वचन ये भी कहता है कि अपने शत्रु पर आनंद ना करना जब वह गिरे, मजाक मत बनाना, उसका उपहास मत करना। अगर वो गिरता है तो किसी के गिरने से या किसी के कोई तकलीफ में अगर वो है या कोई परेशानी में वो है, तो तू उसको देखकर, अब उसके जीवन को देखकर तू आनंद मत करना। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, जब तेरा शत्रु गिर जाए
तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मग्न ना हो। कई बार हम ऐसे जीवनों को अपने आसपास या अपने स्वयं के जीवन में कई बार हम देखते हैं, लेकिन प्रभु मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि हम कभी भी इस प्रकार के जीवन को ना जिए और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते जाएं। इसलिए वचन कहता है कि अपने शत्रु पर आनंद ना कर जब वह गिरे, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब कुछ देखता है और वो न्याय करेगा। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि हम दया और नम्रता से अपने जीवन को व्यतीत करें। साथ ही साथ ये अध्याय मुझे न्याय और सच्चाई पर भी जोर देता है। वो प्रभु कहता है कि पक्षपात करना बुरा है, लेकिन जो सत्य बोलता है वह सबको आनंद और सम्मान देता है। इसलिए जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने आप को आलस्य से दूर करें और अपने जीवन को सांसारिक ज्ञान से कहीं ज़्यादा बढ़कर उस आत्मिक ज्ञान को, उस बुद्धि को अपने जीवन में लें, ताकि हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाने पाएं। और इसलिए प्रभु का वचन ये सिखाना चाहता है कि हम हर प्रकार के ऐसे पक्षपात से अपने आप को अलग रखें, अपने जीवन में सत्यता को निर्धारण करें और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। और इसलिए प्रभु हर प्रकार से मुझे और आपको आशीषों को प्रदान करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम मूर्ख ना बने पर हम बुद्धिमान हो और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाने पाएं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति से अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग शाप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर पड़ते। तो यहाँ सीधा परमेश्वर मुझसे और आपसे एक सावधानी बरतने की बात करता है कि क्या गलत है क्या सही, उसको बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। ये सारी बातें हमारे जीवन में आना जरूरी है। अंत में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष की बातें करता है और वो कहता है कि अगर हम और आप अपने जीवन में आलस को दूर कर देंगे तो हम अपने जीवन में अपनी आशीष को पाएंगे। लिखा है 30वें पद में, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वे बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे रहना और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। तो यहाँ परमेश्वर सीधी हमको चेतावनी देता है कि आलस से अपने आप को दूर रखो, क्योंकि अगर तू आलसी होगा तो तू अपने कामों को नहीं कर पाएगा और परमेश्वर की आशीष को, उस समृद्धि को अपने जीवन में नहीं पा पाएगा। तो अगर आशीषित होना चाहते हो, समृद्ध होना चाहते हो, तो अपने जीवन में दूरदर्शिता रखो, परिश्रम करो, मेहनत करो और तब जाकर हम उस आशीष को अपने जीवन में पाते हैं। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये अगुवाई दे कि हम प्रभु के वचन को मनन करें, चिंतन करें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में उतारते जाएं और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। सो हम इस बात को पाते हैं कि जब इस वचन का मनन करते हैं तो बेशक हम आशीषित होते हैं और ये वचन मेरे मार्गों में उस दीपक के समान होता है जो मुझे रोशनी देता है, मेरे मार्ग में रोशनी प्रदान करता है कि क्या सही है क्या गलत, किस ओर मुझको जाना है, उसमें मेरी अगुवाई करता है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ये वचन मेरी जिंदगी में बहुत अधिकाई से उतरता जाए। गॉड ब्लेस यू।